स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जेरोम की लिखी हुई कहानी पैकिंग। जेरोम बोर्न ऑन 2 मई 1859 in Staffordshire, England, was an actor and teacher before becoming a popular novelist with the idle thoughts of an idle fellow। तो जेरोम का जन्म 2 मई 1859 को हुआ था इंग्लैंड में। ये एक्टर भी थे, टीचर भी थे और पॉपुलर नॉवेलिस्ट भी थे। पैकिंग नाम के इस स्टोरी में इन्होंने 3 मित्रों का जिक्र किया है। एक तो जेरोम स्वयं हैं, यानी कि इस लेसन के राइटर। दूसरे हैं जॉर्ज और तीसरे हैं हैरिस। तो इन तीनों मित्रों ने प्लान किया कि हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए चलेंगे। तो इन तीनों मित्रों ने पैकिंग का प्लान बनाया, जिसमें कि खाने वगैरह पैक करें, हैम्पर, और भी टूथब्रश वगैरह, शूज़ वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह पैक करने के लिए। तो ऑथर इसमें बहुत ही घमंड में बोले कि मैं तो पैकिंग का स्पेशलिस्ट हूं, मैं बहुत अच्छा पैकिंग करता हूं, तुम लोग बैठो, मैं पैकिंग करता हूं। तो हैरिस और जॉर्ज बैठ गए और जो राइटर हैं जेरोम, वो पैकिंग करने लगे हॉलीडे ट्रिप की। और हैरिस और जॉर्ज आराम से चेयर पे और सोफा पर बैठ के पैकिंग करते हुए जेरोम को देखने लगे। द नरेटर पैक्ड द बैग, फॉरगेटिंग, अनपैक्ड एंड रीपैक्ड, फ्रेंड्स एम्यूज्ड। तो राइटर पैक कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, दोबारा पैक कर रहे हैं, फिर उन्हें कुछ याद आ रहा है, उसको रख रहे हैं, यानी पैकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इससे उनके फ्रेंड्स हैरिस और जॉर्ज बहुत खुश होते हैं। नरेटर वांटेड टू सुपरवाइज द फेलोज पैकिंग, बट ही वॉज ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड्स। ये चाहते हैं कि उनके जो मित्र हैं जॉर्ज और हैरिस, ये भी आकर उनकी मदद करें, लेकिन चूंकि वो पहले ही ऐसा बोल चुके हैं, इसलिए स्वयं ही पैक कर रहे हैं। तो बैग को कभी रीओपन कर रहे हैं, कभी उसमें टोबैको का पाउच रख रहे हैं। जॉर्ज रिमाइंड्स द ऑथर अबाउट पैकिंग द सोप, बट ही नेग्लेक्टेड हिम। He had to reopen the bag to take out his tobacco pouch, which had already packed in his bag. Then he slammed the bag and strapped it. तो अपनी चीज़ों को पैक कर रहे हैं, भूल रहे हैं, फिर पैक कर रहे हैं, यही लगातार चल रहा है। जॉर्ज और हैरिस हैम्पर को पैक कर रहे हैं, हैम्पर यानी जिसमें खाने पीने का सामान रखा हुआ, उसे पैक कर रहे हैं। Then the narrator sat down. Now it was the turn of George and Harris. They started packing the hamper. They broke a cup, लेकिन जब वो पैक कर रहे हैं तो कप जो है टूट गया। Then they put a strawberry jam and top of a tomato and squashed it. अब जो स्ट्रॉबेरी जैम है, जो टोमेटो के टॉप पर है, वो स्क्वैश्ड हो जाता है, यानी गिर जाता है। देन दे ट्रॉट ऑन द बटर एंड प्लेड हैवोक। इसके बाद एक हैवोक क्रिएट होता है, एक बड़ी बुरी स्थिति क्रिएट होती है सामानों के साथ। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड सर्च, दे मैनेज टू लोकेट द बटर एंड पैक इट इन द टी पॉट। जो मक्खन होता है, बटर होता है, वो कहीं गायब हो जाता है। किसी तरह से उसको खोजते हैं लोग और टी पॉट में रखते हैं। दे आल्सो स्मैश द पाइज एंड स्प्लिट साल्ट ऑन एवरीथिंग। जो साल्ट होती है, पाइज होती है, स्मैश होती है, हर तरफ बिखर जाती है। रोल ऑफ द डॉग इन पैकिंग। द डॉग एडेड टू द कन्फ्यूजन ए ग्रेट डील। उन लोगों का जो डॉग है वो भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है पैकिंग करते समय।
ही poked his cold and damp nose into their work. वो जो लोग भी कर रहे हैं तो वो अपने ठंडे ठंडे नाक को उसको छू रहा है, पोक कर रहा है. He sat down on the things meant for packing. जो चीज पैकिंग करने के लिए रखी हुई है उस पे वो बैठ जा रहा है. इससे इन लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है. He disturbed the teaspoons and spoiled the lemons. जो टी स्पून्स है, चम्मच है, उसको भी खराब कर रहा है और जो नींबू रखा गया है उसे स्पॉइल कर रहा है. डॉग. He also put the leg into the jam and created a nuisance of them. जो जैम रखा हुआ है उसको भी ये खराब कर दे रहा है क्योंकि उसमें अपना पैर डाल दे रहा है. Somehow the packing was over. लेकिन किसी तरह से पैकिंग का काम पूरा हुआ और हॉलीडे पे जाने के लिए तीनों मित्र तैयार हो गए. तो बच्चों, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी चीज का बोस्ट नहीं करना चाहिए. बहुत अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बल्कि एक्चुअल सबको बता देना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं. यदि राइटर पहले ही बता देता कि मैं पैकिंग कर लेता हूं लेकिन तुम लोग भी मेरा साथ देना, तो जॉर्ज और हैरिस उसका साथ देते और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती. तो आप इसके वर्ड्स मीनिंग को पढ़ेंगे, याद करेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे.